हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे अपनी बुलाहट के बारे में। हमने जो बुधवार को ये 8 बजे जो हमने सीखना आरंभ किया, हम अपनी बुलाहट के बारे में सीख रहे हैं। हमारी बुलाहट क्या है, ठीक है ना। तो इसमें 2-3 बातें हैं। हमें बुलाने वाला कौन है, किसने मुझे बुलाया है और कहाँ से मुझे बुलाया है, वो भी याद होना है। और कहाँ के लिए मुझे बुलाया है, वो भी याद होना है। मेरा बुलाने वाला कौन है, मुझे कहाँ से और किसके लिए बुलाया है, तो उन बातों को हम सीख रहे हैं। पत्रस उसी चीज को बता रहा है। अगर हमने दूसरा पत्रस हमने पहले पढ़ा था, उसका 1 अध्याय का अगर हम 10 वचन पढ़ते हैं, तो दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 10 वचन, उसमें लिखा है, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति क्या करो, प्रयत्न करो। मतलब अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने का मतलब इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। और उसके लिए क्या करना है, बहुत प्रयत्न करना है। तो हम अब्राहम के जीवन से लेकर हम अपनी बुलाहट के बारे में सीखना शुरू किया था, ठीक है ना। जैसे अब्राहम को भी बुलाया परमेश्वर ने, उसको भी परमेश्वर ने चुना। उसको कहाँ के लिए बुलाया था, उसको कहाँ से बुलाया और किसके लिए बुलाया, ठीक है ना। तो इन सब बातों के द्वारा अगर हम प्रार्थना के साथ इन चीज़ों को सीखेंगे, देखो इन दिनों वचन सीखने को तो बहुत वचन सीखा है, परंतु अगर हम प्रार्थना के साथ इस बात को सीखेंगे तो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम प्रार्थना के साथ क्या करें, इस वचन को हम सीखेंगे। हम अब्राहम के जीवन के द्वारा न केवल अपनी बुलाहट के बारे में सीखते हैं, बल्कि हम परमेश्वर के बारे में भी सीखते हैं। जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, कहाँ से और कहाँ के लिए, वो परमेश्वर कौन है, ठीक है ना। तो इस करके हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो सकती हैं ये बातें, अगर हम प्रार्थना के साथ इन चीज़ों को सीखेंगे तो, ठीक है ना। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 1 का 9 वचन हम पढ़ेंगे पहले। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय और 9 वचन, मैं 1-2 वचन पहले पढ़कर और फिर हम आगे चलेंगे। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 9 वचन, इसमें लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ। इधर लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया, उसने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया। यानी कि ये बुलाहट क्या है, एक पवित्र बुलाहट है। अपनी बुलाहट के बारे में सुना, ये पवित्र बुलाहट है। एक वचन और इसके साथ हम पढ़ेंगे। हम इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और 1 वचन भी हम पढ़कर चलेंगे आगे। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 1 वचन, इसमें लिखा है, हे भाइयों, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। ये पवित्र बुलाहट है और स्वर्गीय बुलाहट है। अब्राहम की बुलाहट इसी धरती के लिए थी। मेसोपोटामिया में से, ऊर देश में से परमेश्वर ने उसको बुलाया कनान में जाने के लिए, ठीक है ना। इजरायलियों के भी पुराने समय में, मतलब परमेश्वर की जो बुलाहट थी लोगों के लिए, वो इसी धरती के लिए थी, स्वर्गीय बुलाहट नहीं थी, और वो पवित्र बुलाहट भी नहीं थी, ठीक है ना। परंतु हमारी बुलाहट उनसे क्या है, बहुत ऊंची है और बहुत क्या है, पवित्र है। तो इधर हम देखते हैं, इधर लिखा है कि स्वर्गीय बुलाहट में क्या हो, तुम भागी हो। हर एक विश्वासी भाई बहन, हमें परमेश्वर ने भौतिक चीजों के लिए नहीं, हमें स्वर्गीय बातों के लिए, स्वर्गीय बुलाहट के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो इसलिए कभी भी हमें इन चीज़ों को नहीं समझना चाहिए
कि परमेश्वर ने हमें संसार में एक अच्छा, दुख के बिना, कष्ट के बिना एक आराम का जीवन देने के लिए बुलाया है। ठीक है ना। भले ही संसार में हमें दुख है, कष्ट है, प्रभु ने कोई वायदा नहीं किया, कभी ये वायदा नहीं किया कि मेरे पीछे चलोगे, मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। प्रभु ने साफ कहा है, इस संसार में तुम्हें क्या होगा, कष्ट होगा, कलेश होगा। ठीक है ना। प्रभु ने कहा संसार तुम्हें, मेरे नाम के कारण संसार भी तुमसे क्या करेगा, बैर करेगा, अपने ही शायद क्या हो जाए, विरोधी हो जाए। ठीक है ना। तो इसलिए हमने इन चीजों को समझना है प्रार्थना पूर्वक। पवित्र आत्मा हमें सिखाए हमारी बुलाहट कहाँ से प्रभु ने हमें बुलाया, किस कीचड़ में पड़े हुए थे, किस चट्टान में हम लगे हुए थे, किधर से उसने हमें खोदा और अपने हाथों में उठाया। तो अलग अलग उन बातों को लेकर हम परमेश्वर के वचन से हम अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को और परमेश्वर के उस महान प्रेम को, उसने बड़ी अपनी करुणा के अनुसार हम पर दया करी है। हमारे कामों के अनुसार हम चुने नहीं गए, हमारी पढ़ाई लिखाई के कारण, हमारी जाति के कारण, हमारी बहुत बुद्धि ज्ञान के कारण हम चुने नहीं गए। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 26-27 वचन पौलुस कहता है, परमेश्वर ने ज्ञान वालों को नहीं, धनवानों को नहीं और बहुत ही बुद्धिमान लोगों को नहीं, कुलीनों को नहीं, परंतु जगत के मूर्खों को क्या कर लिया, चुन लिया। ठीक है ना। तो इसलिए हमने उस चीज को क्या करना है, समझना है। एक वचन और हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय में से 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। 2 का 11-12, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय में से 11 और 12 वचन। पौलुस कलीसिया को क्या कहता है, विश्वासियों को क्या कहता है। जैसे पतरस ने बताया था, हमने सीखा, पतरस हम विश्वासियों को क्या कहता है, हर एक विश्वास करने वाले को, कि अपने बुलाए जाने को, अपने चुने जाने को सिद्ध करने के लिए आपने क्या करना है, प्रयत्न करना है। अगर ऐसा करेंगे तो कभी क्या नहीं खाएंगे, ठोकर नहीं खाएंगे। ठीक है। इधर पौलुस भी कलीसिया को क्या लिखता है 11 से, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते हैं कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा के लिए बुलाता है। मतलब परमेश्वर ने किसके लिए बुलाया, अपने राज्य और महिमा के लिए बुलाया है। संसार की नाशवान वस्तुओं के देने के लिए नहीं हमें बुलाया गया। वचन में लिखा है, जो किसी आंख ने भी नहीं देखी, जो किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ी, किसी के कानों में भी सुनने को नहीं आई, वे ही बातें हैं, वे ही मिरास है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या की है, तैयार की है। ठीक है ना। तो इसलिए भले ही संसार में हम क्या हों, कष्ट में हैं, दुख में हैं, अकेलेपन में हैं, समस्याओं में हैं, कैसी भी परिस्थिति में हैं, ठीक है ना, ये चीजें हमें क्या ना करने पाए, निराश ना करने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार में एक अच्छे कष्ट के बिना एक आरामदायक जीवन के लिए बुलाया नहीं है, बल्कि धरती पर हमारी क्या है, एक ट्रेनिंग है, एक तैयारी है। परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, उस उद्देश्य के लिए क्या कर रहा है, बना रहा है। तो इसलिए हमें जो हम वचन सीख रहे हैं, अपनी बुलाहट के अनुसार क्या करना होगा, चलना होगा। तो अभी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, जो हम अब्राहम के जीवन से हमने सीखना आरंभ किया था। प्रेरितों के काम 7 अध्याय एक बार फिर से आप निकालें। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 1 से मैं पढ़ता हूँ 4 तक, 7 का 1 से 4, 2 से पढ़ता हूँ। स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हरान में बसने से पहले मेसोपोटामिया में था। तो तेजों में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तो उर देश में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, अब्राहम को बुलाया कि अपने कुटुंब को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर
निकल जा, मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा। दिखाया नहीं अभी, जैसे हम पिछली बार भी सीख रहे थे, परमेश्वर किसी को भी लालच देकर, डराकर, धमकाकर क्या नहीं करता, बुलाता नहीं है। तो अब्राहम को परमेश्वर ने ऊर से जब बुलाया, और लिखा है इसका 3 में, और उससे कहा तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आगे आके दिखाएगा, तू चल पहले, ठीक है ना। तो अब्राहम विश्वास से निकल पड़ा, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा, निकल तो पड़ा अब्राहम, बहुत अच्छा विश्वासी है, ठीक है ना। परंतु आगे जाकर हम देखते हैं, जब हमने उत्पत्ति में पढ़ा था कि अब्राहम को उसका पिता तेरह, उसके पिता का नाम तेरह था, तेरह उसको क्या कर रहा है, लेकर चल रहा है। देखो, बुलाहट अब्राहम की है, बात परमेश्वर ने अब्राहम से की है, अब्राहम ने चलना है। अगर ऐसे लिखा होता ना वचन, अब्राहम अपने पिता को लेकर चला, तो बात अलग थी। परंतु ऐसे लिखा है कि तेरह अपने पुत्र अब्राहम को और बाकी कुटुंब को लेकर निकला, कनान देश जाने को नहीं निकला। कनान हालांकि बताया नहीं था कि कनान देश दूंगा, लेकिन मतलब उस बुलाहट के अनुसार, उस बुलाए हुए देश के अनुसार निकला। कौन निकला? आगे चलकर अब्राहम ने समर्पण किया, अब्राहम निकला, परमेश्वर पर विश्वास किया। परंतु आगे कौन लग गया उसका पिता लग गया, मतलब तेरह उसको चुराने लगा। तेरह जिसने उसको बचपन से उंगली पकड़कर चलना सिखाया और आज तक जो उसको चलाता आया। अब्राहम अपने पिता से प्यार करता है, उसकी बातों को मानता है, उसका आदर करता है। परंतु बुलाहट की गंभीरता अब्राहम को क्या नहीं है, मालूम नहीं है कि मेरी बुलाहट कितनी बड़ी है, मेरा बुलाने वाला कौन है। वो अभी, यानी कि एक विश्वासी जब शुरू से हम विश्वास करते हैं, प्रभु पर बपतिस्मा लेते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो सही रीति से, अभी तक हम ये ना सोचते कि हमने जान लिया परमेश्वर को, ना, अभी एक शुरुआत हुई है परमेश्वर को जानने की। अभी सिर्फ हमने ये जाना है कि हम जिनको ईश्वर कर आज तक मानते थे वो परमेश्वर नहीं है। वास्तव में परमेश्वर है कौन, थोड़ा सा उसकी झलक मिली। क्रूस पर उसने मेरे लिए क्या किया और मुझ पापी के लिए उसने क्रूस पर अपना प्राण दिया। तो मतलब थोड़ा बहुत हमें क्या चला। आपको मालूम है यीशु ने भी यही प्रार्थना थी, उसकी महायाजक की प्रार्थना क्या थी कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और जिसे तूने भेजा है अर्थात यीशु मसीह को जाने। ये है अनंत जीवन, मतलब परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, ठीक है ना। तो अब्राहम अभी तक अपनी बुलाहट को भी सही रीति से जानता नहीं है, परंतु उसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर हमें तभी चलाएगा जब हम पूरी रीति से क्या कर लेंगे। लेकिन शुरू में जितना बच्चे के समान जब विश्वास किया, परमेश्वर हमें लेकर चला। परंतु हमने समझना है, हमने पिछली बार भी देखा था, प्रभु यीशु ने भी क्या कहा, जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है, जो कोई मेरे साथ चलना चाहता है, जो कोई मेरा चेला होना चाहता है, यदि अपने बाप से, माँ से, बाप मतलब अपने किसी भी संबंधों से, कोई भी आ गया, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, परिवार, पत्नी, कोई भी है, अगर मुझसे बढ़कर किसी और से प्यार करता है तो मेरे योग्य नहीं। यानी कि सबसे बढ़कर प्यार किसे करना होगा, परमेश्वर को करना होगा। सबसे पहला स्थान किसको देना होगा, परमेश्वर को देना होगा। जैसे आज तक चलते आए वैसे अब चल नहीं सकते। हमने चीज को क्या करना होगा, समझना होगा। तो इधर हम देखते हैं 4 वचन से 3 में हम देखा, उसको बुलाया था कि क्या क्या छोड़ना है आपने, अपने कुटुंब को छोड़ना है। हालांकि ये दर्द भरा विषय है एक, परंतु और ऐसा भी नहीं है, हमें नए नियम में हमने समझना है कि हमने अपने परिवार को छोड़ना है। मतलब अब्राहम के लिए तेरा एक पिता है, परंतु हमारे लिए तेरा कौन है, हमारे लिए तेरा कौन है, हमारा अपना स्वभाव, बिगड़ा हुआ स्वभाव जो हमें पहले चलाता था। अभी हमें चलाने के लिए पवित्र आत्मा आया है,
उसके अनुसार चलना है। अभी हमें चलाने के लिए परमेश्वर ने पवित्र वचन दिया है, उसके अनुसार चलना है। परंतु अगर वचन को भी अहमियत ना दें कि मुझे कैसे चलना है, क्योंकि वचन पांवों का दीपक, मार्ग का उजियाला है, और पवित्र आत्मा को भी अहमियत ना दें, जो मुझे चलाने के लिए, जो मुझे अगुवाई करने के लिए, जो मेरा सहायक है, जो मुझे हर सत्य में चलाएगा, अगर उससे भी, उसकी अगुवाई भी हम ना पाएं और हम अपने दिमाग से, अपनी योजना से, अपनी बुद्धि से, अपने ही तरीके से अगर चलने लगे। अब्राहम ऐसे ही चला, तेरह के चलाए चलने लगा, और तेरह उसको किधर ले गया? तेरह उसको हारान में ले गया। लिखा है इसमें 4 वचन में, तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। हारान में जा बसा, और हारान में जब बस गया, अब परमेश्वर ने ये तो नहीं बताया था कि मैं कौन सा देश या कहां तक लेकर जाऊंगा, लेकिन विश्वास से निकल पड़ा। नहीं जानता था, हमने पिछली बार हमने सीखा था इब्रानियों 11 का 8-9 में कि अब्राहम नहीं जानता था किधर जाना है, तो भी विश्वास के साथ निकल गया। ठीक है ना? तो परमेश्वर ऐसे विश्वास का आदर करता है। ऐसे विश्वास करने वालों को ही परमेश्वर धर्मी ठहराता है। बिना विश्वास के परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए अब्राहम विश्वास से तो निकला, परंतु आगे चलकर अब्राहम का पिता उसको चला रहा है, और जब पिता चला रहा है तो वो हारान देश में जा बसा और उधर बस गया हो। ठीक है ना? उधर रहते रहते तकरीबन 15 साल बीत गए। अगर हम वचन से पढ़ते हैं तो कितने साल बीत गए? 15 साल के करीब बीत गए। और शायद उसने सोच लिया, अब्राहम ने, कि शायद परमेश्वर ने जिस देश के लिए बुलाया था, जो बुलाहट से मुझे बुलाया था, वो यही देश है। तो हमारे लिए चेतावनी, मतलब हमें कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? संतुष्ट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए नहीं बुलाया। उद्धार तो सिर्फ एक नींव है। जैसे एक बड़ी बिल्डिंग बननी है तो उसकी नींव डालना बहुत जरूरी है, एक अच्छी बुनियाद डालना बहुत जरूरी है। तो उद्धार सिर्फ एक बुनियाद है, उद्धार हमारी बुलाहट नहीं है। उद्धार के आगे परमेश्वर ने हमें जिस उद्देश्य से उद्धार दिया है, जिस उद्देश्य से हमें बुलाया है, उसको हमने पहचानना है। तो इसलिए कभी भी हमें उद्धार पाकर संतुष्ट नहीं हो जाना कि मैंने उद्धार पा लिया, मुक्ति पा ली, पवित्र आत्मा पा लिया, अब तो बस संगति में जाना है संडे को, अब तो वचन पढ़ना है, बस यही है दौड़, यही है परमेश्वर की योजना। ना, हमने अपनी बुलाहट को पहचानना है और उसके योग्य क्या करना है? चाल चलना है। तो अब्राहम उस ऊर देश में बस गया, और परमेश्वर ने कब तक इंतजार किया अब्राहम से आगे बात करने के लिए? जब तक उसका पिता तेरह मरा नहीं। देखो इधर लिखा है, तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा, और आगे लिखा है उसके पिता की मृत्यु के बाद, उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर बात कर रहा है। यानी कि उसके पिता को मरना बहुत जरूरी था। तो मैं फिर से एक बार बताता हूं, पिता का मतलब ये नहीं हमारे शारीरिक संबंधों के बारे में नहीं प्रभु कह रहा। निश्चय है कि प्रभु ने कहा है कि सबसे बढ़कर मुझे प्यार करना है, परंतु आपने समझना है, हमने, क्योंकि इसको गलत भी नहीं समझ लेना, अपने परिवार को क्या नहीं करना, त्यागना, छोड़ना उसको। मतलब तेरह किसको दर्शाता है? हमारे पुराने जीवन को, हमारे बिगड़े हुए स्वभाव को, हमारी शारीरिकता को, हमारे स्वयं की इच्छा जो बिगड़ी हुई है, हमारी बुद्धि पाप से जो प्रभावित है। अगर इसके अनुसार चलेंगे तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, वचन को अपने पांवों का दीपक और मार्ग का उजियाला बनाना है। अन्यथा हमारे अपना दिमाग, अपना हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव, अपनी हमारी बुद्धि जो पाप से कलंकित है, मतलब बिगड़ी हुई है, पाप ने क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। तो इसीलिए अगर हम अपने दिमाग से चलेंगे, अपनी सोच से, अपनी समझ से चलेंगे, तो क्या कभी हम अपनी बुलाहट के अनुसार चल पाएंगे? या जिस उद्देश्य से हम बुलाए गए हैं, जिस मकसद से परमेश्वर ने हमें चुना है, क्या वो मकसद हमारे जीवन में कभी पूरा हो पाएगा?
कभी नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए एक वचन में इधर हाथ रखकर एक और आप पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में हम एक वचन पढ़ते हैं, 8 अध्याय का और 13-14 वचन। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 13 और 14 वचन। इसमें लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शरीर का मतलब शारीरिकता के अनुसार, बिगड़े हुए स्वभाव के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार, लिखा है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो पक्का क्या होगे, मरोगे। इसलिए तो लिखा, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करो। इधर लिखा है निश्चय क्या होगे, मरोगे। और आगे लिखा है, यदि आत्मा से या पवित्र आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे या अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को मारोगे, तो लिखा है तुम क्या रहोगे, जीवित रहोगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के क्या हैं, पुत्र हैं। तो परमेश्वर अपना पुत्र किसको मानता है, जो उसके वचन के पहले शुरू में परमेश्वर ने हमें पुत्र बनाया, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया। लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पिता की संतान होने का हक दिया। अब्बा कर कर, पिता कर कर पुकारते हैं। परंतु वो एक शुरुआत थी। अब जब पुत्र बन गए, अब पिता की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना होगा, अब हमें चलना होगा। अब संसार के सदृश नहीं या प्राणी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। पहले हम अपनी इच्छाओं के गुलाम थे, अपने मन और शरीर की इच्छाओं को क्या करते थे, पूरा करते थे, शरीर के अनुसार दिन काटते थे, शरीर के अनुसार चलते थे, क्योंकि अंदर आत्मा में जीवन नहीं था, आत्मा मरी हुई थी। उस समय तक हमें जीवन का सही मकसद मिला नहीं था, उस समय तक हमें जीवन का असली उद्देश्य मिला नहीं था। हमें जीने का कोई मकसद ही नहीं था धरती पर, बस टाइम पास कर रहे थे। आत्मा मरी हुई थी, परमेश्वर से संबंध नहीं था। परंतु जब हमें आत्मिक तौर पर जिलाया गया, अब हमें जीने का क्या मिला है, एक उद्देश्य मिला है। अब हर एक के सामने एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हमें दौड़ना है, उस बुलाहट के अनुसार हमें क्या करना है, चलना है। तो इधर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की क्या हैं। तो जब तक हम परमेश्वर की आत्मा कब तक हमें अगुवाई नहीं करेगा, जब तक हम अपनी इच्छा के अनुसार चलना नहीं छोड़ते। जब तक हमें, आपको मालूम है, जब तक हम अपने दिमाग से चलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं, तो विश्वास की जरूरत ही नहीं है, पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत ही नहीं है। पवित्र आत्मा की अगुवाई की और परमेश्वर के वचन की जरूरत कब पड़ती है, जब हम अपनी इच्छा से चलना क्या करेंगे, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलना क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो इसलिए हमने प्रार्थना के साथ इस चीज को क्या करना है, समझना है। तो इधर आपने समझना है, उसी में हम आते हैं। प्रेरितों के 7 अध्याय में लिखा है, पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें तुम अब बसते हो। स्तिफनुस नए नियम में उस समय जब ये बता रहा था कि पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसे किधर लाकर बसाया, कनान में। पिता की मृत्यु से पहले पिता उसको जब चला रहा था तो पिता ने उसको किधर बसा दिया, हरान में बसा। शायद हरान एक अच्छी तराई का जगह होगा। और आपको मालूम है, उधर उत्पत्ति 11 अध्याय हम निकालें, उत्पत्ति 11 अध्याय में देखें तो उधर उनको परमेश्वर ने आशीष दिया है। हरान में जब बस रहे हैं, भले ही परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। उधर उनका डंगर ढोर धन दौलत उधर बहुत बढ़ गया। मतलब एक ये चीज और भी है, मतलब दुनियावी जो आशीष है ये प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। अब्राहम हरान में बस रहा है,
जमीन जायदाद सब कुछ है उसके पास, पूरा परिवार आराम से रह रहा है, परंतु परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। यानी कि वो आशीष ये सबूत नहीं थी कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है और परमेश्वर के अनुसार वो चल रहा है, अपनी बुलाहट के अनुसार चल रहा है। तो इसलिए हमने समझना है परमेश्वर ने क्या इंतजार किया उसके पिता के मरने का। और आपको मालूम है, देखो 11 अध्याय में हम वचन पढ़कर आगे निकलेंगे। 11 अध्याय उत्पत्ति, उसका 31 से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है 31, लास्ट में हम देखते हैं, कसदियों के उर देश से निकलकर कनान देश को जाने को चला और हारान नामक देश में पहुंचकर वहां रहने लगा। जब 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में क्या हो गया, मर गया। अब जब 13 मर गया, अब अब्राहम कैसे चलेगा? मतलब अब विश्वास से चलेगा। जब तक 13 हमें चला रहा है, मैंने बताया, जब तक हमारा दिमाग हमें चला रहा है, जब तक हमारी इच्छाएं हमें चला रही हैं, तब तक हमें ना तो विश्वास की जरूरत है, क्योंकि विश्वास से चलने वाला कैसे नहीं चलता, अपने दिमाग से थोड़ा चलता है। तो इधर हम देखते हैं, हारान में आकर उसका पिता क्या हो गया, मर गया। और तब लिखा है 12:1 में जब हम पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जब ये दूसरी बार अब्राहम ने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर की आवाज सुनी, परमेश्वर ने जब उससे बात करी, तो वो एकदम क्या हो गया, एकदम वो चक्का हो गया। यानी कि मैं तो सोचकर चल रहा था कि यही है बुलाहट या इसी देश के लिए बुलाया, परंतु अभी तो मैं उधर पहुंचा ही नहीं हूं। इतने साल बीत गए, 15 साल हो गए, इसका मतलब अभी तक मैं उस देश में पहुंचा नहीं हूं। तो तब अब्राहम ने क्या किया, बैठकर उस चीज के बारे में सोचा कि मैं जिस बुलाहट से परमेश्वर ने मुझे बुलाया था, शायद उस बुलाहट के अनुसार मैं क्या नहीं कर रहा था, चल नहीं रहा था। इसीलिए भले ही ये चीजें हमें बुरी लगती हों, हमने समझना है, क्योंकि कई बार परमेश्वर जब हमारी भावनाओं पर तलवार चलाता है, यीशु ने कहा मैं तलवार चलवाने आया हूं, मैं तो आया हूं कि पिता को उसके पुत्र से अलग कर दूं, माँ को उसकी बेटी से, बेटी को माँ से, बहू को सास से क्या कर दूं, अलग कर दूं। उसके मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग ही होंगे, ठीक है ना। ये बहुत क्या लगता है, दर्द भरा लगता है, परंतु परमेश्वर, आपने समझना है, परमेश्वर अपनी बुलाहट के अनुसार क्या करता है, काम करता है। तो इसलिए जब अब्राहम का पिता मर गया तब परमेश्वर की आवाज आ रही है, तो अब्राहम उधर क्या कर रहा है, बैठकर उसको समझ में आ गया कि मैं जैसा मैंने चलना था आज तक मैं वैसा, मैंने यानी कि इतने लंबे समय शायद अपने जीवन के क्या किए, खराब किए हैं। अभी तक तो मैं उस उद्देश्य तक पहुंचा ही नहीं हूं। मैं तो सोचकर चल रहा था कि ये हारान देश ही है, प्रतिज्ञा का देश है, परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का। देखो जैसे हम नहीं चल रहे थे, परमेश्वर इंतजार कर रहा था। परमेश्वर हमारे लिए भी आज इंतजार कर रहा है, कब हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलना बंद करें, कब हम अपनी बुद्धि से चलना बंद करें, कब हम वचन के अनुसार चलना आरंभ करें, कब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलना क्या करें, आरंभ करें, ठीक है ना। तो इधर अब्राहम ने क्या किया, जब परमेश्वर उसको कह रहा, जब पिता मर गया तो देखो परमेश्वर की आवाज क्या आ रही है, कह रही है, क्योंकि ये भी देश हारान भी उसके पिता का घर बना लिया, उधर भी बस गए, ये उन्होंने अपना घर समझकर इधर रह रहे हैं। तो दोबारा परमेश्वर कह रहा है, अपने कुटुंबियों को, पिता के घर को छोड़कर चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इधर अभी भी दिखाया नहीं है, तो इधर लिखा है और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब परमेश्वर क्या दे रहा है, एक वायदा दे रहा है। कब वायदा दे रहा है, जब 13 मर गया, जब क्या हो गया, जो इसको आज तक चला रहा था, जो इसका प्यारा था,
जो परमेश्वर के और उसके जीवन में एक रुकावट था, जो इसको इसकी मंजिल पर पहुंचने के लिए रुकावट था, जब वो मर गया। आपको मालूम है, हमने अपने 13 को क्रूसित करना है। लिखा जो मसीह यीशु के उन्होंने अपनी शारीरिकता को क्या कर दिया, मतलब जब तक हम अपनी इच्छाओं को क्या नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इच्छाओं तो हमें किधर लेकर जाएंगी, संसार में लेकर जाएंगी। हमारी इच्छाएं तो हमें किधर लेकर जाएंगी। आपको मालूम है आगे चल के लूत को उसकी इच्छाएं किधर लेगी, सदोम की तरफ लेगी, अमोरा की तरफ लेगी, अच्छी तराई की तरफ उसको ले गया। उसकी अपनी इच्छाएं, वो भी निकला था अब्राहम के साथ। तो इसीलिए बोला गया है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अगर चलेंगे तो पक्का मरेंगे। हम उधर जा पहुंचेंगे जिधर हमने नहीं जाना, हम वो चाल चलने लगेंगे जो हमने नहीं चलना। तो क्यों हमें वचन दिया, ताकि हम वचन के अनुसार चलें, और नहीं तो 66 किताबों का मतलब ही नहीं रह जाता कोई। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन सीखना कितना जरूरी है, और पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना कितना क्या है, जरूरी है। अन्यथा विश्वासी तो हम हैं, बपतिस्मा तो लिया है, इसमें कोई शक नहीं है, परमेश्वर की संतान है, परंतु जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं, जिस उद्देश्य से बुलाए गए हैं, उसके अनुसार क्या नहीं कर रहे, चाल नहीं चल रहे हैं। तो इसीलिए इधर हम देखते हैं अब्राहम को समझ में आ गया, अब वायदा मिल रहा है परमेश्वर का कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण क्या पाएंगे। अब अब्राहम को क्या चला, बहुत कुछ मालूम चला कि इतनी बड़ी ऊंची बुलाहट है मेरी, इतने वायदे हैं परमेश्वर के मेरे लिए। मैं तो अभी तक शायद किस धोखे में पड़ा हुआ था, मैं तो कौन से धोखे में पड़ा हुआ था कि ये हरान देश ही क्या है, वो प्रतिज्ञा का देश है। तो ये बैठकर अपने जीवन में क्या कर रहा है, बातों को जोड़ रहा है। हाँ, निश्चय है कि मेरे पिता का मरने का इंतजार था, क्योंकि जब तक मेरा पिता जिंदा है शायद मैं जैसे मुझे चलना है मैं वैसे चल नहीं सकता। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, नए नियम में 13 का मतलब क्या है, हमारी खुद की इच्छा अभिलाषा, हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव है। मैं किसी अपने पारिवारिक सदस्य के बारे में नहीं कह रहा हूं, कभी हम उसके मरने का इंतजार करें। हमने इस चीज को गलत नहीं समझना। कभी हम सोचें जब दूसरे जो हमारे जीवन में रुकावट है वो जब तक मरते नहीं तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, वो नहीं है बात। मतलब अपना आपे के लिए मरना, अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं के लिए मरना, वो है बड़ा विषय। हम ही अपने सबसे बड़े क्या हैं, शत्रु हैं, हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव। ये सूअर की तरह किधर जाएगा अगर इसको बांध कर नहीं रखा, अगर इसको क्रूसित नहीं रखा, अगर अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं को मार कर नहीं रखा, तो ये हमें किधर लेकर जाएंगी, पाप के रास्ते पर लेकर जाएंगी, ये हमें संसार के रास्ते पर लेकर जाएंगी। हम जिस बुलाहट से बुलाए गए उस रास्ते पर कभी भी ये हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव हमें लेकर नहीं जाएगा, ये बल्कि रुकावट डालेगा, ये हमें पीछे की तरफ लेकर जाएगा। हम इजरायलियों के जीवन से सीख रहे थे, उसमें हमने सीखा था अमालेक। ये अमालेक है जो आगे बढ़ने नहीं देगा, ये रोकेगा। तो इसलिए हमने उस चीज को समझना है। तो इधर हम देखते हैं 4 वचन हम पढ़ते हैं। जब अब्राहम को मालूम चल गया इतनी बात है, ये विषय है परमेश्वर का, इतने उद्देश्य से मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, तब लिखा 4 वचन में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब अब्राहम वचन के अनुसार चला, इस वचन के अनुसार, ये आधार बनाकर कि मेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। यानी कि मुझे परमेश्वर ने एक बड़े मतलब से बुलाया है, मेरे जीवन से परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। तो क्या अब्राहम के जीवन से योजना थी? अब मैंने बताया शुरू में ही, उनकी तो बुलाहट एक सांसारिक थी, परंतु हमारी बुलाहट पवित्र है और स्वर्गीय है, अनंतकालीन है।
अब्राहम से कहीं ऊंची बुलाहट मेरी और आपकी है। इसीलिए हमने भी क्या करना होगा, अपनी बुलाहट को समझना। कब तक नहीं हम समझ पाएंगे। अब अब्राहम लिखा है यहोवा के वचन के अनुसार क्या करने लगा, चलने लगा। कब चलने लगा, जब उसका पिता मरने के बाद परमेश्वर ने अब बताया उसको वास्तव में। इधर 5 प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर की, आप उसको बाद में प्रार्थना के साथ पढ़ना। परमेश्वर क्या कह रहा है, लिखा है मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दें उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे, तेरे कारण क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। अब मतलब उसको अपनी बुलाहट की गंभीरता क्या हुई, कब, जब उसका बाप तेरा मर गया। जब हम स्वयं के लिए मरेंगे, जब अपनी इच्छा अभिलाषाओं के लिए मरेंगे, तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे। जब तक नहीं मरते तब तक हम अपनी असली बुलाहट की गंभीरता को समझ नहीं पाएंगे। अब्राहम को समझ में आ गई अपनी बुलाहट, तो इधर अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगा। और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगा तो उधर से लिखा है, उधर से यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला। अभी लूत भी है इसके संग, यानी कि आप ये नहीं समझना अब इसको इतना मालूम हो गया, परफेक्ट हो गया ना। अभी बहुत कुछ धीरे धीरे परमेश्वर हमें बना रहा है, धीरे धीरे हमें सिखा रहा है, आगे हम देखेंगे। तो लूत के साथ अब्राहम चल रहा है, और लिखा है कनान देश में जाने गया, और 6 वचन में लिखा है उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में जहां मोरे के बांज वृक्ष हैं पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम से दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तुझे दूंगा। यानी कि जब वो निकल पड़ा इधर से और जब उस देश में चलने फिरने लगा, तब परमेश्वर ने तीसरी बार उसको क्या किया, दर्शन देकर बताया कि ये देश मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे दूंगा। ठीक है ना, इधर लिखा तेरे वंश को दूंगा, तुझे नहीं तेरे वंश को दूंगा। तो आगे हम देखते हैं, उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसको दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। यानी कि इधर हम देखते हैं अब्राहम ने पहली बार एक वेदी बनाई। वेदी का मतलब जिसके ऊपर बलिदान चढ़ाया जाता है, मतलब उस परमेश्वर के लिए क्या कर रहा है, वो समर्पण कर रहा है। अब इसको बहुत कुछ बातें समझ में आई, तो इसलिए आपने ये नहीं समझना आपने बपतिस्मा ले लिया आप तो परफेक्ट हो गए। कभी भी आप अपने उद्धार से संतुष्ट नहीं होना। उद्धार, मैंने बार बार बता रहा हूं, उद्धार सिर्फ एक बिल्डिंग की नींव है। तो इसलिए अभी बहुत कुछ बाकी है हमने जानना, कब तक नहीं जानेंगे। ये वचन समझ में नहीं आएगा, चाहे कितना भी कोई हमें सिखाता रहे, कितना भी कोई हमें समझाता रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने वचन खोल कर देना है, परमेश्वर ने वचन खोल कर देना है। और कब तक नहीं देगा, जब तक हमें जैसे चलना चाहिए वैसे चलते नहीं है, जैसा समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए, जितना जो आदर जो स्थान परमेश्वर को देना चाहिए, जब तक हम उसे वो स्थान नहीं देते हैं। ये वचन चाहे हर रोज सीखते रहें, हर रोज सीखते रहें, ये मार्ग के किनारे गिरेगा, ये झाड़ियों में गिरेगा, ये पथरीली जमीन पर गिरेगा और बेअसर हो जाएगा। जब तक परमेश्वर के लिए अंदर समर्पण नहीं है, इस वचन के अनुसार चलने का जब तक समर्पण नहीं है, जब तक उस महान प्रभु को पहला स्थान नहीं है, तब तक वचन क्या नहीं आएगा समझ में। हर रोज सुनने के लिए हम 2 घंटे सुनेंगे, जब हम वचन सुनेंगे जब हमें समझ में भी आएगा, परंतु थोड़ी देर में जैसे हम वचन से उठेंगे, वो वचन मतलब पक्षी उसको क्या करेंगे, उठाकर ले जाएंगे, या झाड़ियों में दब जाएगा, या पथरीली जमीन होगी तो पत्थर होंगे तो बढ़ नहीं पाएगा, थोड़े दिनों तक रहेगा और वो निष्फल हो जाएगा। तो इसलिए अति जरूरी है हमारा क्या होना चाहिए, एक अच्छा मन होना चाहिए, एक समर्पित मन होना चाहिए, परमेश्वर को स्थान होना चाहिए उसमें।
किसी और संबंधों को नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हम देखते हैं अब्राहम पहली बार क्या कर रहा है, इधर वेदी बना रहा है। वेदी का मतलब है वो प्रार्थना कर रहा है, वो समर्पण कर रहा है। तो अब्राहम का पहली बार इधर वेदी आ रही है, वेदी बना रहा है, अपने जीवन को क्या कर रहा है, वो समर्पित, परमेश्वर को उसका स्थान दे रहा है, परमेश्वर को उसका आदर दे रहा है, अपना जीवन क्या कर रहा है, समर्पित कर रहा है कि मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं तेरी निकटता में चलूंगा। वेदी का मतलब क्या भी है, परमेश्वर के निकट आना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के निकट आना। वेदी का मतलब है समर्पित होना, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना। वचन में लिखा है तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और तुम क्या करो, मतलब अपनी शरीरों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ क्या चढ़ाएं। हमें बकरी बलिदान करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बलिदान करना है, अपने आप को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ। हमारे काम खरे होने, हमारे व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारी बातें, हमारी सोच स्वर्गीय होनी है, धरती की नहीं, संसारिक सोच नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हम देखते हैं पहली बार, अभी हम प्रार्थना करेंगे, पहली बात जो है अब वो क्या हो रहा है, समर्पित हो रहा है, वेदी बनाया है। और आगे हम देखते हैं 8 में, फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। अब बार बार इधर हम उसके जीवन में देखेंगे कि वो बार बार अभी क्या बना रहा है, वेदी बना रहा है। हरान में जब तक था, जब तक उसके जीवन में ना क्या नहीं था, वेदी नहीं थी, समर्पित नहीं था, वचन के अनुसार नहीं था। और दूसरी बात हम इधर देखते हैं, वो तंबुओं में रहने लगा। लिखा है अपना तंबू उस स्थान पर खड़ा किया। इससे पहले तंबू का जिक्र नहीं है अब्राहम के जीवन में। उससे पहले कनान में अपने घर बनाकर रहता, उसमें ऊर में भी अपना घर था, उसका अपना घराना, कुटुंब, पूरा जन्मभूमि थी उसकी, घर था। और हरान में भी आकर उसने क्या बना लिया, अपना घर बना लिया। 15 साल हो गए बसते बसते, पूरा क्या बन गया उधर, उसका घराना बन गया, अपना घर बन गया वहां। परंतु अब पहली बार आ रहा है कि अब्राहम ने अपना तंबू खड़ा किया, यानी कि अब परदेसी और यात्री का जीवन है, परमेश्वर को समर्पित है, विश्वास का जीवन है, परदेसी और यात्री का जीवन है। और अब ये निशाने की तरफ दौड़ेगा, अब ये रुकेगा नहीं। अब बार बार अगली वेदी बना ली, अब जब तक परमेश्वर अब इसको रोकेगा नहीं तब तक क्या नहीं करेगा, ये रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसने अपने जीवन के बहुत दिन क्या कर लिए, गवा दिए। क्या हमने अपने जीवन के दिन गवाए नहीं है अपनी इच्छा के अनुसार चलकर? अगर अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहेंगे, कभी भी हम उन चीजों को छोड़ देंगे नहीं जिन चीजों में लगे हुए हैं। कभी भी हम संसार को, संसार में की वस्तुओं को, हम शायद सोचेंगे परमेश्वर ने हमें दुनिया की आशीष के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें एक अच्छी नौकरी देने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें एक अच्छा बिजनेस देने के लिए बुलाया है, परमेश्वर की शायद आशीष है ये बिजनेस, ये व्यापार, ये नौकरी। ये नहीं है परमेश्वर की आशीष। ज्यादातर विश्वासी क्या सोचते हैं, परमेश्वर मुझे अच्छा सा क्या मिल जाए, घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, परिवार मतलब क्या मिल जाए, बिजनेस व्यापार चल दे, और तब हम सोचेंगे हाँ परमेश्वर की कितनी बड़ी क्या है आशीष। ये नहीं है परमेश्वर की आशीष। दुनिया की भौतिक चीजें, यीशु मसीह किस लिए आया? परदेसी बनाने आया, इस धरती पर परदेसी और मुसाफिर बनाने के लिए आया। लिखा है इस धरती पर अपना धन ना जोड़ो। आज बहुत सारे विश्वासी इसी धरती पर अपना धन जोड़ने के लिए लगे हुए हैं, इसी धरती की योजना है उनकी। अब्राहम उस स्थिर नेम वाले नगर की बाट चलते चलते उसको मालूम चल गया। अब्राहम को तो नए यरूशलेम के बारे में, उस स्थिर नेम वाले नगर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। हमें तो लिख कर दिया है,
हमें तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं, अति शीघ्र लेने के लिए तुम्हें आऊंगा। परंतु फिर भी हम किधर लगे हुए हैं? हमारा ध्यान किधर है? धरती की चीजों पर है, धरती की वस्तुओं पर है। एक विश्वासी को आज्ञा है, जैसे बपतिस्मा लेना मन फिराना आज्ञा है, वैसे ही एक विश्वासी को आज्ञा है क्या? कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय, फिलिपियों, कुलुसियों की 3 अध्याय में जब हम देखते हैं, लिखा है 1 वचन से, अतः अब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। जो जिलाए गए हैं उनके लिए परमेश्वर की आज्ञा, जो जिलाए नहीं गए हैं, जो मुर्दा हैं अभी तक, उनके लिए कोई आज्ञा नहीं, उनके लिए संसारिक बातें हैं, क्योंकि अभी तक आत्मा में मुर्दा है। परंतु जो आत्मा में जिलाए गए हैं, लिखा है अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय बातों की खोज में रहो। पहले हमारी प्राथमिकता क्या थी? भौतिक चीजें थी, उसमें हम आएंगे। परंतु जब जिलाए गए तो प्राथमिकता किसकी है? अंदर एक जो नया मनुष्य तब आया है, अंदर मेरी आत्मा में जिसमें जीवन आया है। पहले ये मरे हुए थे, पहले पवित्र आत्मा भी नहीं था, परमेश्वर से मेल भी नहीं था, अंदर आत्मा मरी हुई थी, नया मनुष्य तो भी नहीं था। इसलिए हम शरीर के अनुसार चलते थे, शरीर की इच्छा पूरी करते थे, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और वैसे ही चलते थे। परंतु अब जिलाए गए हैं, अब एक लक्ष्य हमारे सामने है और बड़े ऊंची बुलाहट से हमें बुलाहट मिली है। तो इसलिए लिखा है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आज हमारी खोज क्या है? यीशु ने कहा अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। किन की? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। यीशु ने कहा पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की, एक विश्वासी का कर्तव्य है। अब पहले, अब मेरी रोटी कपड़ा मकान नहीं है मेरी खोज, वो तो संसारिक लोग कर रहे हैं। अगर एक विश्वासी, मैं और आप भी वही कर रहे हैं जो संसार के लोग कर रहे हैं। नाम के वास्ते तो विश्वासी हैं हम, परंतु विश्वास हमारे कामों में दिखता भी नहीं है। हमारा ध्यान अभी भी किधर है? मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी नहीं करनी, मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस नहीं करना, परंतु आप जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? क्या हम अपने लिए नहीं कर रहे? नाम तो सिर्फ प्रभु का है, परंतु प्रभु का उसमें कुछ भी नहीं है। हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? हमने समझना है, क्या मेरी नौकरी मेरे प्रभु के लिए है? क्या मेरा बिजनेस मेरे प्रभु के लिए है? क्या वो मेरे जीवन का स्वामी है? क्या उसकी इच्छा है मैं ये काम करूं? तो इसलिए हमें कितना सीरियस होना पड़ेगा, इसका मतलब है। इधर लिखा है जब तुम जिलाए गए हो तो तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। और लिखा है परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, दोबारा से फिर आया वचन, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। आज्ञा है ये एक विश्वासी को। अगर ये काम नहीं करते तो हम आज्ञा तोड़ रहे हैं, और जब आज्ञा तोड़ रहे हैं, हमारा ध्यान जब धरती की बातों पर है, तो स्वर्ग में परमेश्वर हमें लेने के लिए, प्रभु हमें लेकर जाएगा। जब हम स्वर्गीय बातों की खोज में ही नहीं है, जब हम उसकी आमद को प्रिय भी नहीं जानते हैं, जब हम उस बुलाहट के अनुसार चल भी नहीं रहे हैं, तो क्या प्रभु हमें लेकर जाएगा? है? आप बताएं। इधर लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। क्या हो गए? तुम तो मर गए। किसके लिए मर गए? न केवल पाप के लिए मर गए, न केवल संसार के लिए मर गए, बल्कि आगे अब अपने लिए भी क्या होना है? मरना है। वो इसलिए मरा ताकि हम आगे को अपने लिए ना जिए। आपने समझना है, मसीह के लिए मैंने जीना है, मसीह के लिए मैंने जीना है। मैंने मरना है तभी मसीह मुझ में जिएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, इन बातों की गंभीरता को आपने समझना है।
अपनी बुलाहट को समझना। इधर लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगा, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित क्या किए जाओगे? प्रकट किए जाओगे। अगर अभी तक हम अपने लिए मरे नहीं हैं, अपनी इच्छा अभिलाषाओं के लिए मरे नहीं हैं, संसार के लिए मरे नहीं हैं, पाप के लिए मरे नहीं हैं, सबसे पहली बात तो पाप और संसार के लिए जब तक मरते नहीं, उद्धार भी नहीं होता। लेकिन उद्धार होने के बाद अपने लिए जीते हैं। पहले पाप के लिए, संसार के लिए जीते हैं। जब तक उद्धार नहीं होता, जब तक हम किसके लिए जीते हैं? पाप में मरे हुए थे, परमेश्वर के लिए मुर्दा थे, पाप में मरे हुए थे। परंतु अब पाप के लिए मर गए। पहले पाप में मरे हुए थे, अब जब पाप से छुटकारा हो गया, पाप के लिए मर गए। अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं परमेश्वर की इच्छा के विपरीत नहीं चलूंगा। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, ठीक है ना। और संसार के लिए भी क्या हो गए? मर गए। तो इसलिए हमने समझना है, परमेश्वर हमसे समर्पण की क्या करता है? मांग करता है। कब हम उसकी प्रतिज्ञाओं के, वायदों के वारिस होंगे? अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, मसीह के लिए जी नहीं रहे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य है ही नहीं कि मैं मसीह के लिए जीऊं, मेरे जीवन से यीशु की महिमा होनी है, मेरे जीवन से उसकी इच्छा पूरी होनी है। अगर मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलूंगा, अगर अपनी मन के अनुसार चलूंगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा कभी अगुवाई नहीं करेगा। हम कभी भी वचन के अनुसार चलेंगे नहीं। और अगर वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, पवित्र आत्मा अगर अगुवाई नहीं करेगा, तो आप ही बताएं, क्या हम कभी उस मंजिल पर पहुंचेंगे? या कभी हम उस बुलाहट के अनुसार चलेंगे? कभी हम प्रयत्न करेंगे? हम तो यही सोचेंगे, बस परमेश्वर ने तो हमें आशीष देने के लिए, या परमेश्वर की आशीष इस धरती पर है। नहीं नहीं, धरती परदेसी और यात्री का जीवन है। अब्राहम देखो, अब्राहम को स्वर्गीय बातें नहीं, तो भी परदेसी के समान चलने लग गया। आगे जाकर हम देखेंगे, लिखा है कनान में पहुंचने के बाद भी उसने तंबुओं में वास किया। अपने पुत्र याकूब, एसाव और अपने पोते याकूब समेत, लिखा है तंबुओं में वास किया। अपने सिर्फ उसने कनान में जाकर एक टुकड़ा जमीन का कब्र के लिए मोल लिया, कब्र अब दफन करने के लिए अपने परिवार को, जो मरी सारा जब मरी। परंतु उधर मकान बनाने के लिए उसने क्या नहीं लिया? देखो, जिनको इस धरती की आशीष के लिए बुलाया था वो परदेसी बन गए। हमें जिनको स्वर्गीय मिरास के लिए बुलाया है, नए यरूशलेम के लिए बुलाया, नई धरती होगी, नया आकाश होगा, वो लोग जिनको स्वर्गीय बातों पर मन लगाना है, जिनको स्थिर नेम वाले नगर की बाट जोड़ना है, वो इधर एक मकान बन जाए, इधर एक प्लाट मिल जाए, एक मिल गया तो दो मिल जाए, इधर एक अच्छी नौकरी मिल जाए। हमारा ध्यान किधर लगा हुआ है? पृथ्वी पर की वस्तुओं पर लगा हुआ है। लेकिन आज्ञा है हमारे लिए कि स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाएं। एक वचन और पढ़कर प्रार्थना करते हैं, मत्ती 6:30 से। आप 25 से बाद में पढ़ सकते हैं, 25 से लेकर 33 तक, लेकिन अभी हम 30 से पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय का 30 से पढ़कर सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं। मत्ती की अंजील 6 अध्याय और उसका इधर लिखा है 30 से। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या कहाँ क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसीलिए परमेश्वर को मालूम है हमें ये सब चीजें चाहिए। जिसने हमें बुलाया उसको मालूम है हमें क्या खाने को चाहिएगा, क्या पीने को चाहिएगा। जिसने हमें बुलाया है, जिसे ऊंची बुलाहट से बुलाया, उसको हमने पहचानना है।
इजरायलियों को 40 साल मरुभूमि में ताजा भोजन खिलाने वाला परमेश्वर है वो आज भी वही परमेश्वर है। दुनिया में चाहे अकाल आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर खिलाने की क्या रखता है, ताकत रखता है। इसलिए परमेश्वर के लोग कभी क्या नहीं होते, भिखारी नहीं होते, मुझे दे दो मुझे दे दो। नो, बाप क्या करता है, समय पर क्या करता है, इंतजाम करता है। तो इधर हमने समझना है प्रभु यीशु क्या करे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए अगर उसे पता नहीं है फिर तो चलो चिंता करो, अगर उसको हमारी चिंता नहीं है फिर तो खुद चिंता करें। अगर उसने हमें बुलाया नहीं है फिर तो खुद क्या करें, अपनी मर्जी से चलें। अगर कोई चलाने वाला हमें आया नहीं है, अगर चलने के लिए वचन हमें दिया गया नहीं है, फिर तो हम अपनी मर्जी से चलें। फिर तो हम खुद क्या करें, कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे हमने, क्योंकि परमेश्वर कब्र में है। अगर परमेश्वर जिंदा है, अगर उसने मुझे और आपको बुलाया है, तो क्या मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं? क्या मैं अपने आप को बोल सकता हूं मैं अब्राहम की संतान हूं? ऐसे तो सारा मुसलमान कौम भी बोलता है हम अब्राहम की संतान है, ऐसे तो यहूदी भी बोलते हैं हम अब्राहम की संतान है। उस समय यीशु ने कहा अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, अब्राहम के समान मुझ पर विश्वास करते, परंतु तुम अपने पिता किसी और से हो। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हमने समझना है, लिखा है इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। अन्य जाति की पहल क्या होती है, या पहले जब अन्य जाति थे हमारी पहल किन चीजों के लिए थी? खाने के लिए, शरीर के लिए, नौकरी के लिए, घर के लिए, पढ़ाई के लिए। पहले हमारा मकसद क्या था? सुबह उठते हैं तो शरीर की बातें पहले आगे थी, परंतु अब जब सुबह उठते हैं पहली बातें कौन सी आगे रहनी है? आत्मा का भोजन, मन्ना। अगर इस मन्ने को अहमियत नहीं देते, इस वचन को अहमियत, बहुत सारे विश्वासी आज भी क्या नहीं करते हैं, सुबह उठते सीधा काम पर जाते हैं, सुबह उठकर सीधा क्या करते हैं, शरीर की बातों के लिए मन्ना बटोरते नहीं है, मन्ने को अहमियत देते नहीं है, परमेश्वर के साथ के संबंधों में क्या नहीं करते हैं, सीरियस नहीं है, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। उनका पहल अभी भी आज भी लिखा है पहले तुम उसके राज्य और उसके धार्मिकता की क्या करो। अब प्राथमिकता बदल गई एक विश्वासी की। पहले प्राथमिकताएं शारीरिक थी, संसारिक थी, पढ़ाई थी, लिखाई थी। आज भी बहुत सारों की प्राथमिकता पढ़ाई लिखाई में कितना समय बिता रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं काम में, बिजनेस में, व्यापार में, लेकिन आत्मिक बातों के लिए कितना समय, 24 घंटे में कितना समय आत्मा के लिए दे रहे हैं, कितना समय प्रार्थना के लिए दे रहे हैं, कितना समय वचन सीखने के लिए दे रहे हैं, कितना समय परमेश्वर के कामों के लिए दे रहे हैं। बहुत सारे हम आज धोखे में जी रहे हैं, और ऐसी वो बात बोल लेगा हम उसकी बात में सुनने के लिए तैयार नहीं। अब तो ऑनलाइन मीटिंग भी किधर चलने लगी, अब तो ऑनलाइन। अब तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन खुल गया ना, हमें प्रार्थना तक नहीं आया जाएगा अब हमसे। क्यों? आपने समझना है, अब तो प्रार्थना में आना भी मुश्किल हो जाएगा। अब तो हम इतनी आदत पड़ गई हमें, अब तो सोचते हैं बस ऑनलाइन क्या हो जाए, ना दुख आए, ना कष्ट आए, ना भाड़ा लगे, ना किराया लगे, और अब तो बस घर बैठे बैठे क्या करे, ना कोई हमें देखे, ना हमें किसी दूसरे विश्वासी की जरूरत, ना किसी को हमारी जरूरत। क्या यही बुलाहट है हमारी? आपको मालूम है वचन तो सीखने को हमें मिल रहा है जब से लॉकडाउन चला है, परंतु आत्मिक जीवन सूखता जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की योजना वो नहीं है। वो तक बीमारी के कारण मजबूरी है, परंतु परमेश्वर की योजना कलीसिया के लिए क्या है? कलीसिया प्रतिदिन इकट्ठी होती थी, संगति करते थे, मिलते थे, आपस में एक दूसरे की चिंता करते थे, एक दूसरे से प्यार था। परंतु धीरे धीरे सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। ये यीशु मसीह की आमद के चिन्ह है। ये भी आप संतुष्ट ना रहें अपने जीवन से, आप तृप्त ना रहें उद्धार से, ऑनलाइन से। अगर विश्वासी से विश्वासी को मिलने का मन नहीं है, संगति प्रार्थना का मन नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु आएगा, आकर चला भी जाएगा, हम इधर ही रहेंगे, हम जाने वाले नहीं है। इधर लिखा है, मैं पढ़कर प्रार्थना करता हूँ, इधर उसमें पूरा वचन पढ़कर लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी कि प्राथमिकता किसको दे रहा है प्रभु? आत्मिक बातों को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के राज्य को, धार्मिकता को।
नौकरी को नहीं, पढ़ाई लिखाई को नहीं। मैं और आप आज बैठकर सोचें हम प्राथमिकता किसको दे रहे हैं। आज हमारी प्राथमिकताएं क्या बदली भी हैं, क्या वही हैं? क्या हम आत्मा के अनुसार चलने का कभी हमारा लक्ष्य भी है? ये पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना, हमने वचन सीखना, वचन के अनुसार मैंने चलना है, क्या हमारा ये उद्देश्य है भी है? क्या हम धोखे में जी रहे हैं? इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, इस वचन को हम प्रत्येक ने, मैंने, हम सब ने क्या करना है? बैठकर पवित्र आत्मा के चलाए चलने के लिए समर्पण करना है, इस वचन के अनुसार चलने के लिए समर्पण करना है, अपनी बुलाए जाने को, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का प्रयत्न करना है। ये स्वर्गीय बुलाहट है, ये धरती की बुलाहट नहीं है, ये नाशवान बुलाहट नहीं है, ये दुनियावी आशीष की बुलाहट नहीं है, ये पवित्र बुलाहट है, ये स्वर्गीय बुलाहट है, उसके राज्य और उसकी महिमा की बुलाहट है। हमने सीखा है शुरू में वचन, अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो इसमें लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख क्या है, बहुत है। तो इसलिए आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं। अगर वचन समझ में आया है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? जब सुबह उठते हैं हमारी प्राथमिकता क्या है? सप्ताह के दिन हमारी प्राथमिकता क्या है? दिन भर हमारी प्राथमिकता क्या है? जब सुबह शाम को बिस्तर पर जाते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं क्या है? जब सुबह हम उठते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं क्या हैं? हम किन चीज़ों के लिए जी रहे हैं? हमारा मन किन बातों पर लगा है? क्या हम आत्मिक हैं? क्या हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं? क्या ये वचन हमारे पाँव का दीपक है? क्या इस वचन के अनुसार चलें? अब्राहम 15 साल उसने गवाए, लेकिन उसको समझ में आ गया, मैंने अपने 15 साल गवाए। अब वो कैसे चल रहा है? अब पहले के समान नहीं चल रहा है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे आगे भी हम सीखेंगे अगली बार। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, विशेषकर आपके प्रेम, आपके महान अनुग्रह, उस पवित्र बुलाहट के लिए जो पवित्र है, जो स्वर्गीय बुलाहट है, और जो प्रभु आपके राज्य और आपकी महिमा की बुलाहट है। पिता, हम प्रत्येक उस बुलाहट के अनुसार चलने के लिए, अपने लिए नहीं प्रभु, उस महान यीशु के लिए प्रभु, हम आपके लिए जिएं, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन हो प्रभु, आपके लिए प्यार, आपके लिए समर्पित हो प्रभु। संपूर्ण आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आए वचन के प्रति प्रभु। इन दिनों हमारे जीवनों में तेरी आत्मा और तेरे वचन का काम हो प्रभु। आपके हाथ में प्रत्येक जीवनों को सौंपते हैं। ये वचन प्रभु हमारे जीवनों में गहरा काम करे प्रभु। हम इसको भुलाए ना प्रभु, जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन के सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन पर चलने वाले हम बने। अब्राहम के समान प्रभु विश्वास हो, अब्राहम के समान वो समर्पण हो प्रभु, और अब्राहम के समान आपसे प्रेम हो, जो आपका मित्र कहलाया प्रभु, जो दुनिया के लिए आशीष का कारण बना प्रभु। पिता, धन्यवाद आज के वचन के लिए। ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करे प्रभु, किसी के लिए न्याय का कारण ना हो। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।